हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। आज का वचन है मेरे लिए और आपके लिए। यह मत्ती 4 अध्याय यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस से उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। प्यारे दोस्तों, ये आज का वचन है। हमें वचन में पढ़ने को मिलता है कि पहले आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा और उसकी परीक्षा हुई और वो परीक्षा में सफल नहीं हुआ, वो हार गया। और दूसरा आदम, अंतिम आदम वचन में हमें पढ़ने को मिलता है, वो यीशु मसीह है और उसकी परीक्षा हुई और वो तीनों बार में जयवंत हुआ, जीता। और लिखा है कि पहली परीक्षा पत्थर के द्वारा हुई। पत्थर को शैतान ने कहा कि इन्हें रोटियां बना अपने लिए। और लिखा है कि यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं कि यह भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। और हमने अभी पढ़ा, ये तीनों परीक्षाएं यीशु मसीह के लिए हुई। किसने की? शैतान ने। और वचन में कहता है कि जैसे पहले आदम की, दूसरे आदम यीशु मसीह की परीक्षा हुई, वैसे ही आदम की संतान की परीक्षा होगी और वह बहुत भयानक होगी। और हमें पढ़ने को मिलता है कि पिता यीशु हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो जगत में आए हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाने के लिए, ताकि हम उसके द्वारा धर्मी ठहरें। और प्यारे दोस्तों, ये वचन हमारे लिए है और अगर हम वचन पर अपना मन ध्यान लगाएंगे तो हम ज़रूर जयवंत होंगे, हम सचेत होंगे, हम जागते रहेंगे तो ज़रूर जयवंत होंगे वचन के द्वारा। और हमें पढ़ने को मिलता है कि ये आने वाले समय की एक परछाई है। वचन में जो अभी पढ़ा, आपको बताया, रोटी। प्रकाशित वाक्य में 13 अध्याय में लिखा है कि हर एक आज़ाद गुलाम, अमीर गरीब के दाहिने हाथ और उसके माथे पर पशु का अंक, जो बहुत भयानक है, शैतान का अंक जिसे कहते हैं, कि वो लगाएगा आदम की संतान पर। जितने उसके भरमाने में आएंगे वो सब परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे। वचन हमें कहता है कि सचेत हों और जागते रहें, क्योंकि शैतान गर्जने वाले सिंह मतलब शेर के समान ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। प्यारे दोस्तों, वचन में सोने वालों को कहता है कि यह जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब परमेश्वर का नूर प्रकाश तुझ पर चमकेगा। हम सोते ना रहें, हम वचन के, परमेश्वर के करीब आए। वचन का जल जब हम पर पड़ेगा तो हम पाप की नींद में से जाग जाएंगे।
सदा परमेश्वर के प्रेम में बने रहो, जो आपसे आखिर में कहता हूँ, और वचन पर अपना मन ध्यान लगाएं, क्योंकि जितने सच को जानते हैं वह मृत्यु तक यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य रहेंगे, वफादार रहेंगे। और यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम सदा उसके साथ विश्वास योग्य रहें। जो जीतेंगे वो उसकी जीवन की वस्तुओं के वारिस होंगे। हालेलुया। बहुत भेद है, भेद की बातें हैं जो हमें वचन के द्वारा ही पता चलता है। सत्य यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ। जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर के अलावा और किसी की उपासना नहीं की, हमें भी चाहिए कि हम किसी और की, शैतान की उपासना ना करें, जीवते परमेश्वर की उपासना करें। और अपने हाथ माथे पर आने वाले समय में कोई भी जो परमेश्वर को मानते हैं और जानते हैं वो उसका अंक नहीं लगवाएंगे जो शैतान का है। 666 सचेत रहें, वचन के द्वारा जीवित रहें, जागते रहें, सचेत रहें, वचन में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में सदा अपना मन ध्यान लगाए रखें, उसके प्रेम पर। हालेलुया, आमीन।